मेरी बेटी को जब भी औलाद होती तो वो चुपके से उसे एक संदूक में बंद करती और नदी में बहा देती और सबको कहती कि औलाद मुर्दा हुई है। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार हुआ। मैं शदीद तशवीश में थी कि उसकी हर औलाद ऐसे कैसे मर जाती है, जबकि वो बेइंतहा एहतियात करती है। उसकी जब तीसरी औलाद होने वाली थी तो मैं उसी के पास चली गई। वहां जाकर जो मैंने देखा और सुना, मेरा दिल बेयकीनी की गहराइयों में डूब गया। मैं यकीन ना कर सकी कि मेरी बेटी के ससुराल में ये सब कुछ हो रहा है और मेरी बेटी भी उन सब में शामिल है। लेकिन मैं खामोश रही। मैं खामोश तमाशाई बनी सब कुछ देख रही थी। बच्चा पैदा होने के दिन करीब से करीब तर हो रहे थे और मेरा दिल मजीद परेशान था कि कहीं इस बार भी वो सब ना हो जाए जो पहले से होता आ रहा है। मैं अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगने लगी। मेरे जाने के 8 दिन के बाद मेरी बेटी की डिलीवरी हुई और दाई ने कमरे से निकलते अफसुर्दा होते हुए कहा कि मुर्दा बेटी हुई है। मेरा हाथ बेख्तियार दिल पर गया क्योंकि मैं कमरे से बाहर ही खड़ी थी और मैंने खुद बच्ची के रोने की आवाज सुनी थी। फिर अचानक वो आवाज आना बंद हो गई। मैं दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। जब मेरे दामाद ने मुझे सहारा दिया तो मैंने नफरत से उसके सहारे को झटक दिया। मैं हैरान सा मुझे देखने लगा जब मैंने उसे कहा कि काश तुम बांझ होते। मेरा जुमला सुनते मेरे दामाद का चेहरा हद के एहसास से सुरखंगारा हो गया। लेकिन जो सब मैं यहाँ देख रही थी, मेरे दिल से तो मेरी बेटी के लिए भी बद्दुआएं निकल रही थी कि काश वो बेऔलाद हो जाए, क्योंकि वो भी इस घिनौने खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। मैं वहां से अगले ही लम्हे अपने कमरे में चली आई। मेरा दिल रो रो कर मुझसे शिकवा कर रहा था कि ऐसी औलाद को पैदा होते ही मैंने मार क्यों ना दिया। मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने बहुत सी औरतों से इस मुतालिक सुना था, लेकिन जब मुझे यकीन ना हुआ, और होता भी कैसे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी से इस सब की वहमो गुमान में भी उम्मीद ना थी। मैं कमरे में आकर खिड़की के गिर्द पर्दे की आड़ में खड़ी रही। मैं आज अपनी बेटी के मुकाबिल खड़े होकर उसका जुल्म पकड़ना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी कि वो ऐसा क्यों करती है। अगरचे मजबूर है तो कोई मजबूरी ऐसी नहीं कि वो उसे इस नहज पर ले आए। अगर मुझे इस खेल का पहले से मालूम होता तो मैं उसी लम्हे उस पर अपना जनाजा देखना भी आराम कर देती। मैं एक लम्हा ना बैठी थी। मेरी नजरें मुस्तकिल बाहर की जानिब थी जब मेरी नजर मेरी बेटी और दामाद पर पड़ी। मेरी बेटी से कमजोरी और नकाहत के बायस चला भी नहीं जा रहा था। मेरा दामाद एक हाथ से संदूक थामे हुए था और दूसरे से मेरी बेटी को। मैं फौरन उनके पीछे भागी तो मुझे एहसास हुआ कि पूरे घर में मौत का सा सन्नाटा है। हर कोई अपने कमरे में बंद था। मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी, लेकिन दूसरे के कमरे के पास से गुजरते मेरे कदम ठहर गए। वो कमरा मेरी बेटी के जेठ का था। अंदर से उसकी जेठानी की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, लेकिन आवाज इतनी बुलंद जरूर थी कि मैं साफ सुन सकती थी। मैं रुकना नहीं चाहती थी, ना ही उनकी गुफ्तगू को यूं छुप कर सुनना चाहती थी, लेकिन अंदर मौजू मेरी बेटी की जात थी और वो जो कह रहे थे उससे सुनते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरे शक पर यकीन की मोहर सख्त हो चुकी थी। मेरा सांस लेना भी दो भर हो गया। मैं अगले लम्हे ही वहां से तेजी से निकली और बाहर आई तो देखा वो लोग जा चुके थे। मैंने अपना सर पकड़ लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। जब मेरी नजर मेरी बेटी की गाड़ी पर पड़ी, मैं अगले ही लम्हे तेजी से अंदर गई और अपनी बेटी के कमरे में दाखिल हुई। गाड़ी की चाबी की तलाश में नजरें दौड़ाई तो चाबी मुझे ड्रेसिंग टेबल पर ही मिली, लेकिन साथ ही मेरी नजर एक खून आलूद कपड़े पर भी पड़ी। मेरे सीने में धड़कता दिल पल भर को साकत हुआ, लेकिन अगले लम्हे ही मैं वापस पलटी, गाड़ी स्टार्ट की और नदी के रास्ते डाल दी। मैं तेजी से गाड़ी चला रही थी। मुझे 15 मिनट का वक्त लगा। मैं नदी किनारे पहुंचकर उतरी और देखा तो वहां कोई ना था, मेरी बेटी और दामाद भी नहीं। मैंने नदी में नजर दौड़ाई तो देखा कि एक लकड़ी का संदूक जो आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका था, वो एक लकड़ी से ही अटके एक जगह पर ठहरा हुआ था। मैं जल्दी से सोचने लगी कि उस संदूक को कैसे निकालूं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अंदर भी नहीं जा सकती थी। कुछ देर इंतजार के बाद मुझे वहां से एक लड़का गुजरता नजर आया। मैंने उसे बुलाया और मुआवजा देकर उसे संदूक निकालने का कहा। वो लड़का कुछ तवक्कुफ के बाद मान गया। वो तैराकी में माहिर था। तभी 5 मिनट में वो संदूक लिए बाहर निकला। मैंने उसे गाड़ी से निकालकर 500 का नोट दिया। वो मुझसे संदूक के मुतालिक पूछने लगा तो मैंने कहा, इसमें मेरा साथी सामान है। वो लड़का खामोशी से वहां से चला गया। मैंने टूटते दिल से वो संदूक खोला तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और सांस सीने में अटक गया कि उसमें तो मेरी बेटी के शौहर का। मेरा नाम सायरा है। कराची शहर की रहने वाली हूँ और सोशल वर्कर हूँ। मेरे शौहर का इंतकाल 5 साल पहले कैंसर की वजह से हुआ था। मेरी सिर्फ एक बेटी ही है जिसका नाम नताशा है। शौहर के इंतकाल के बाद उसकी परवरिश मुकम्मल मैंने ही की। अखराजात का मसला नहीं था क्योंकि हमारा अपना कागज का कारोबार था। मैंने अपनी बेटी को बेहतरीन तालीम दिलवाई और उसे हर तरह से बाएतमाद और मजबूत बनाया। वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रही थी। पढ़ाई के बाद जब हाउस जॉब शुरू की तो मैंने उसके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान मेरी बेटी ने बताया कि अम्मी, मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ। उसका नाम आहान है।
वो लड़का भी मुझसे मोहब्बत करता है, अच्छे खानदान से है अम्मी, उसे हमारे कारोबार और दौलत का भी लालच नहीं। मैं मुलाकात के लिए मान गई। अगर शादी करनी ही थी तो बेटी की पसंद जानने में कोई यार ना था। 2 दिन बाद नताशा ने मुझे बताया कि अम्मी आज शाम को अहान आने वाला है। मैंने डिनर की तैयारी कर ली। वो लड़का शाम को आया। सूरत और शक्ल से बेइंतहा खूबसूरत और वजीह मालूम हो रहा था। उसका लिबास देखकर मालूम होता था कि वो बहुत रईस खानदान से है। मैंने दिल ही दिल में अपनी बेटी की पसंद को सराहा, लेकिन फिर जब उसका बैकग्राउंड वगैरह जाना तो मुझे अहान अपनी बेटी के लिए मुनासिब ना लगा। वो एक वडेरे का पोता था, उसका दादा गांव का माई बाप कहलाता था, और मुझे ऐसे लोगों की रवायतें पसंद नहीं थीं जो उनके नजदीक इंसानी जान से ज्यादा अजीज होती थी। मैंने अगले दिन इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। मुझे अंदाजा था कि मेरी बेटी मेरे फैसले पर हमेशा की तरह लब्बैक कहते सर झुकाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे सामने डट गई कि वो शादी करेगी तो सिर्फ अहान से, वरना किसी से नहीं करेगी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की पर वो ना मानी। फिर मुझे ही आखिर मानना पड़ा। अहान और मेरी बेटी का राब्ता कोई सालों पुराना या कॉलेज के वक्त का नहीं था, बल्कि कुछ अर्सा पहले ही हुआ था। खानदानी रईस लोग खानदान से बाहर की लड़की को कबूल नहीं करते, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब अहान के घर वाले उसके लिए बाकायदा नताशा का रिश्ता लेकर आए। मैंने नताशा की शादी कर दी। शादी के बाद मैं समझी थी कि वो लोग शहर में ही रहेंगे, क्योंकि शादी से पहले अहान ने ये बात वाजे की थी, लेकिन उनके दादा की जिद कि बहू घर में रहेगी, उन्हें जाना ही पड़ा। मुझे गुस्सा भी आया कि वो अपना करियर छोड़कर गांव जा रही है, लेकिन अब मेरा उस पर इख्तियार ना था, इसलिए मजबूर थी। शादी के कुछ अरसे बाद जब वो गांव में शिफ्ट हो चुकी थी और काफी खुश भी थी, तब मुझे भी ये खुशी की खबर मिली कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है। मैं दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और ये देखकर हैरान हुई, फिर खुश कि हवेली बेइंतहा हसीन थी। मजीद उसे खुशी में दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटी के कमरे के बाहर हर वक्त एक मुलाजमा खिदमत के लिए खड़ी रहती थी। इंतहा ये थी कि वो कितने कदम चलती है, इसका भी हिसाब किताब रखा जा रहा था। मैं ये सब देखते दिल में बेइंतहा खुश थी। दरअसल हवेली में सालों बाद कोई ऐसी खुशी सुनने को मिली थी। मैं कुछ वक्त वहां रही, लेकिन फिर मुझे काम से फोन आने लगे तो मजबूरन जाना पड़ा। अलबत्ता फोन पर मुस्तकिल राब्ता रखा। वक्त करीब था डिलीवरी का, पर मैं नहीं जा सकी। लेकिन अगले ही दिन मुझे फोन आया कि नताशा ने मुर्दा बच्ची को जन्म दिया था। मुझे बेइंतहा रोना आया। मैं हवेली गई तो देखा सबका रवैया सर्द सा था, और मेरी बेटी हवेली में नहीं थी। उनकी वालिदा यानी मेरी समधन ने बताया कि वो औलाद के गम में ज्यादा दुखी थी, इसलिए नताशा शहर के करीबी इलाके में रह रही है ताकि जॉब कर सके और वो जल्द नॉर्मल हो। मुझ पर एक और हैरत का पहाड़ टूट पड़ा कि मेरी बेटी शहर के करीब रह रही है और मुझे मालूम ही नहीं। उस वक्त तो रात बहुत थी। मैंने सुबह ही नताशा के पास जाने का फैसला किया, लेकिन अपने जाने से पहले उसे सुबह अपने सामने पाया। मैं पहले जब जाती थी तो वो मुझे अपने पास रोकती थी, लेकिन इस बार वो मुझसे बार बार पूछ रही थी, अम्मी आप कब जाएंगी? मुझे कुछ अजीब लगा। उसका लहजा और अंदाज परेशान सा था, जैसे वो मेरे यहाँ आने से परेशान हो गई है। मैं शाम ही उससे मिलकर शहर के लिए निकल गई। तब रास्ते में 2 औरतों की गुफ्तगू सुनी। वो आपस में कह रही थी कि ए बहन, मलिक हाशिम के घर में ना इस बार भी पोती हुई है और उसे उसकी माँ ने खुद संदूक में डालकर बहा दिया है। मलिक हाशिम मेरी बहू के ससुर का नाम था। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसकने लगी, लेकिन मैंने उनकी बातों पर यकीन ना किया। मुझे अपनी औलाद पर इतना भरोसा था कि वो कोई कबीरा गुनाह जानबूझकर नहीं कर सकती। वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर और समझदार लड़की है। वो औरतों को मैंने बुरी तरह झड़क दिया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ए लो बहन, हम कोई अपने पास से बात थोड़ी कह रही हैं, पूरे गांव में बात फैल चुकी है। मुनीर हज्जाम ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैंने उसकी बातों की नफी करते उसे झिड़क दिया। घर आकर भी मैं उलझी रही। मुझे अपनी बेटी पर शक नहीं था, लेकिन दिल अजीब गमज़दा सा था। वक्त एक बार फिर तेजी से गुजरा और 1.5 साल बाद ही मेरी बेटी ने दोबारा उम्मीद से होने की खुशखबरी सुनाई। मैं इस बार भी हवेली गई। हवेली में सभी खुश थे, लेकिन पहले जैसा वो माहौल ना था। मैं अपनी बेटी के पास 3 दिन ठहरी और इस दौरान में काफी हद तक मुत्तमिन हो चुकी थी। मैं वापस घर आ गई और मेरे लिए गमो गुस्से की इंतहा न रही जब मुझे वक्त आने पर फोन करके बताया गया कि मेरी बेटी ने फिर से मुर्दा बच्ची को जन्म दिया है। मैं वापस दौड़ी दौड़ी गाँव गई तो एक बार फिर मैंने औरतों की चहमगोइयां सुनी कि मेरी बेटी ने अपनी बेटी को संदूक में डालकर नदी में बहा दिया। उनका कहना था कि बेटी जिंदा पैदा हुई थी और पैदा होने के बाद उसे मारा गया है। इस बार उनकी बातों पर मैं उन्हें झिड़क ना सकी। मैंने उनसे पूछा, आप लोग इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? तो उसने मुझे सब बताना शुरू किया और जो वो बता रही थी उससे सुनते मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। मैं जब हवेली पहुंची तो फिर पहले की तरह बताया गया कि नताशा बहुत ज्यादा गमज़दा थी, इसलिए अहान उसे शहर ले गया है।
मैंने जब शहर जाने की बात की तो उन्होंने सुबह भेजने का कहा, लेकिन सुबह मेरे उठने से पहले नताशा घर पर मौजूद थी। मुझे शक हुआ, नताशा की सरगर्मियां मुझे मशकूक लग रही थीं। मैं फिर ज्यादा वक्त ना रुकी। नताशा की बेवजह उजलत और उलझा उलझा अंदाज मुझे मजीद गुस्सा दिला रहा था, इसीलिए मैं वापस लौट आई और कई दिन तक नताशा से बात ही ना की। लेकिन ऐसा कब तक मुमकिन था? मैंने उसे याद दिलाया कि वो शादी के बाद सिर्फ 2 बार घर रहने आई, वो भी सिर्फ एक बार 1 हफ्ते के लिए, जब उसकी पहली खुशखबरी भी नहीं मिली थी, और फिर 1 साल पहले 2 दिन के लिए। उसने मुझसे माजरत की और कहा, अम्मी मैं चल जाऊंगी। लेकिन इसी जल्दी में पूरा साल निकल गया और 1 साल 7 माह बाद फिर नताशा की तरफ से उम्मीद से होने की खबर मिली। लेकिन इस बार मुझे रत्ती बराबर खुशी ना हुई। दिल अजीब सा हो रहा था। फिर मैंने मालूम किया और डिलीवरी से 1 हफ्ता पहले नताशा के घर जाकर ठहर गई और बता दिया, मैं डिलीवरी तक अब यहीं रहूंगी। पहले तो मैंने देखा कि नताशा मेरे फैसले पर परेशान हुई है, फिर उसने अपने तासुरात छुपा लिए। बहाने बहाने से मुझे मेरी मसरूफियात बताने लगी, लेकिन मैं हत्तम ही फैसला कर चुकी थी और डटी रही। वो रोज दोपहर 1 बजे के करीब शहर जाती और शाम 7 बजे लौटती। ये एक नया मुअम्मा था, पहेली पर पहेली बनती जा रही थी जिसे मुझे खोलना था। फिर वक्त करीब आया और जो सब हुआ वो देखकर मेरी रूह लरज गई। मैं वो संदूक के अंदर का सामान देख रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझसे मजीद बर्दाश्त ना हुआ। मैंने दो टोक अपनी बेटी से बात करने का फैसला किया और वापस हवेली आ गई। वहां जाकर मालूम हुआ कि नताशा तो घर आई ही नहीं, वो गमज़दा थी, इसीलिए अहान उसे शहर ले गया है। मुझे तहस चढ़ने लगा। ऐसा कौन सा गम था जो शहर जाकर खत्म हो जाता था? मैं खामोशी से वहां से निकली और गाड़ी में बैठकर मोबाइल चेक किया और अपनी बेटी को फोन मिलाया तो फोन दामाद ने उठाया। मैंने उससे कहा, मुझे अभी वहां आना है जहां नताशा है। तो वो एकदम परेशान हो गया और कहा, हम कुछ देर में गांव लौट रहे हैं आंटी। पर मैंने सख्ती से कहा, अगर अभी के अभी मुझे एड्रेस ना दिया तो मैं नताशा से अपना हर रिश्ता तोड़ दूंगी। धमकी कामयाब हुई और मेरे दामाद ने चारों नाचार मुझे एड्रेस दे दिया। मुझे 4 घंटे लगे उस एड्रेस पर पहुंचने में, लेकिन वहां मेरे लिए बहुत बड़ा झटका तैयार था जिसे देखते मेरे कदम वाजे लड़खड़ाए थे। मैं जब वहां पहुंची तो दरवाजा मेरे दामाद ने खोला। मैं अंदर जाने ही लगी थी कि एक 4 साल उम्र जितनी बच्ची मेरे दामाद के पैरों से चिमट कर हंसने लगी, तो मेरे दामाद ने उसे गोद में उठा लिया। वो बच्ची हंसते हुए मेरे दामाद के गाल पर उंगली मारने लगी। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मेरे दामाद से पूछने लगी, पापा ये कौन है? उसका पापा कहना था कि मैं बेयकीनी से अपने दामाद को देखने लगी तो उसने खामोशी से अंदर आने का रास्ता छोड़ दिया। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हो गई जब पीछे से मेरे दामाद की आवाज ने मेरे कदम साकत कर दिए। वो अपनी बेटी से मुखातिब था और उसे मेरा तारुफ नानी माँ के नाम से करवा रहा था। मैंने बेख्तियार पलट कर देखा तो वो बच्ची खुशी से मुझे ही देख रही थी। मेरी आंखें लबालब पानी से भर गई। जब मेरे दामाद ने वो बच्ची मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने झट से उसे थाम लिया। वो मेरी नवासी थी, उसमें मेरी नताशा की झलक थी। मैं बेख्तियार उसका चेहरा चूमने लगी। मेरी आंखों से पानी बह रहा था। मेरा दिल आज जैसे आसमानों की बुलंदियों पर था। कितनी ख्वाहिश की थी इस दिल ने और दुआएं भी कि बेटी की औलाद देखो। मैं उसे प्यार करने लगी और इसके बाद गुस्से से अपने दामाद को देखा जो मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रहा था। मैंने बच्ची को नीचे उतारते उससे सख्ती से पूछा, नताशा कहाँ है? तो उसने खामोशी से आगे बढ़ते हुए साथ चलने का इशारा किया और एक कमरे में दाखिल हो गया। मैं पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई तो मेरी कैफियत क्या थी मैं खुद अनजान थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं खुश हूं या दुखी। मेरे सामने बेड पर मेरी नताशा सो रही थी। इसके एक तरफ नौमौलूद पैदा हुई बच्ची थी जिसके बराबर में तकिया सहारे के लिए रखा गया और दूसरी तरफ 2 साल बच्ची लेती थी जिसका हाथ नताशा के पेट पर था। मैंने नजरें उठाकर बेयकीनी से अपने दामाद को देखा तो उसने कहा, ये 2 साल चंद महीने की है, इसका नाम रीमा है और ये बड़ी 4 साल की, इसका नाम सादिया है। और वो छोटी नन्ही सी परी जिससे पैदा हुए अभी 1 दिन हुआ है, इसका नाम अभी रखा नहीं। वो बता रहा था और मेरे सर पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। मैं कुछ बोलने के काबिल भी ना रही, सिर्फ अपने दामाद को देखती रह गई। तो उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और बोला, आप प्लीज मेरे साथ बाहर चलें आंटी, मैं आपको सब बताता हूँ। मैंने कुछ सख्त कहना चाहा पर जब्त कर गई। हम बाहर निकले। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर आने के बाद पहले उसने मेरी बड़ी नवासी को बाहर लॉन में खेलने भेजा, फिर मुझे बैठने का कहा। उसने मुझे सब शुरू से बताना शुरू किया जिससे सुनते मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। वो बता रहा था कि मेरी मुलाकात नताशा से हॉस्पिटल में हुई। मैं पहली नज़र में नताशा को पसंद कर चुका था, लेकिन अपने ख़ानदान की वसीदा रसूमात और दकियानुसी सोच के बायस मैं किसी ऐसी लड़की की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता था जो इन सब चीज़ों को देखते दिमागी दबाव का शिकार हो जाए। यहाँ आखिरी नतीजा अलहदगी निकले और अलहदगी भी हमारे ख़ानदान की रवायात के सख्त खिलाफ है कि जान जाए पर औरत का जनाजा उसके शौहर के घर से ही उठे। लेकिन मैं फिर इसकी तरफ पूरी तरह से खींच रहा था और फिर मैंने इससे बातचीत शुरू की। इसी दौरान इसने बताया कि
वो खानदान में इकलौती और लाडली लड़की है। इसके खानदान में बेटियां नसीबों से और मुरादों के बाद पैदा होती हैं। इसकी 3 फुफ्फो थी और तीनों ही बेटी की रहमत से महरूम। मेरा दिल अचानक चमक गया, क्योंकि हमारे खानदान में ये बहुत घटिया रवायत थी कि पहली औलाद लड़का होना ज़रूरी था, यानी वारिस। इसके बाद जितनी भी बेटियां हो पर उनका सरबराह पहले हो, यानी बेटा हो। मेरे बड़े भाई जो मुझसे उम्र में 12 साल बड़े हैं, उनकी बीवी के 4 एबॉर्शन करवाए गए ज़बरदस्ती, क्योंकि चारों में बेटी आई थी। मेरे भाई बहुत रोए, छोड़ जाने की धमकी दी। मेरी भाभी किसी सूरत राजी नहीं थी, लेकिन मेरे दादा अपने बुजुर्गों की रवायात के पैरोकार थे और उनकी इज्जत पर यह गहरी ज़रब थी। अगर पहली औलाद बेटी होती, अगर भैया छोड़ जाने की धमकी देते तो मेरे दादा नुकसान पहुंचाने की, और वो ऐसा कर भी सकते थे क्योंकि भाभी भी खानदान से ही ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उन्हें मानना ही पड़ा। नतीजा ये निकला कि चौथे अबॉर्शन के बाद मेरी भाभी माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई और उनकी गोद ताहयात उजड़ गई। जब दूसरे भाई की शादी हुई, जो मुझसे 5 साल बड़ा था, तो शादी के 6 माह बाद पता चला कि वो बांझ है। घर में वक्त के साथ वीरानी बढ़ती गई। दोनों भाभियाँ बेऔलादी की महरूमी के बायस कमरे तक ही महदूद रह गई। दादा हुजूर भी बिल्कुल खामोश हो गए। जब मैंने ये सुना कि नताशा के ख़ानदान में सिर्फ बेटे होते हैं, तो मैं ये सुनकर खुश हो गया, लेकिन मैं उस लम्हे ये भूल गया कि औलाद तो बाप के नसीब से होती है। मैंने नताशा से शादी करने का फैसला किया। शादी होने के कुछ वक्त बाद जब नताशा ने खुशखबरी सुनाई और फिर अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें बेटी आई। मैं हैरान था कि इतनी नाकदरी के बावजूद अल्लाह मुझे रहमत से नवाज रहा था। उस लम्हे मेरे एहसासात तब्दील हो गए। अल्ट्रासाउंड में बेटी का सुनने के बावजूद मैं बेइंतहा खुश था। जब मेरे घर वालों ने अल्ट्रासाउंड करवाने का कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। तब नताशा ने मुझसे इस छूट की वजह पूछी थी, तो मुझे वजह बतानी पड़ी। मैंने नताशा को सब कुछ बता दिया। पहले तो वो मुझसे बहुत खफा हुई, छोड़ जाने की धमकी भी दी, मुझसे बदसर हो गई, लेकिन फिर मैंने इसे यकीन दिलाया और मनाया कि मुझे बेटी होने पर कोई एतराज़, कोई मलाल नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। वो डर रही थी और उसका डरना जायज़ था। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसीलिए छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। फिर जब औलाद होती तो मुर्दा बताकर हम शहर आ जाते, यहाँ हमारी बेटियों की परवरिश करते। वो बोलकर खामोशी से सर झुका गया। तो मैंने पूछा, वो संदूक का क्या चक्कर है? मैंने वो संदूक खोलकर देखा था तो उसमें तुम्हारा एक कुर्ता और एक गोश्त का लोथड़ा था। मेरे दामाद ने चौंक कर सर उठाया, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा कि ये झूठा खेल हमने इसलिए खेला कि दादा हुजूर को यकीन हो जाए। मैं खामोशी से अपने दामाद को देखने लगी, फिर गुस्से से पूछा, ये सब किस किस को पता है? तो उसने कहा, हवेली में दादा हुजूर के अलावा सबको मालूम है। मैं बुरी तरह चौंकी। तो उसने कहा, वो सब खुश हैं कि हमारे खानदान में औलादें हैं, वो मिलने भी आते हैं, उनसे कोई खतरा नहीं। मैंने अपने दामाद से गुस्से से पूछा कि तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा कि नताशा ने बताने से मना किया था कि आप बहुत जज्बाती हैं, आप ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी, बल्कि दादा के पास पहुंच जाएंगी और वो अपनी औलाद पर खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने कहा तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मेरी बेटी मेरी माँ बन रही थी। मुझे शदीद गुस्सा आया कि बर्दाश्त करना मुहाल हो गया। ये बात तो मुझे पहले से मालूम थी कि वहाँ बेटी की चाह नहीं की जाती। जब मैं पहली बार वहाँ रुकने गई थी तब मैंने खुशी में सबको बेटा होगा करते सुना था। तब मैं सोचकर खामोश हो गई थी कि गांव के लोग हैं, इनमें शायद बेटे की चाह ज्यादा होती है। पर जब मैं तीसरी दफा गई तो मैंने इतनी ज्यादा शिद्दत पसंदी देखी कि अपनी बेटी को भी सफाकी से कहते सुना कि इस बार मुझे बेटा ही होगा, मुझे बेटी नहीं चाहिए। फिर गाँव वालों की बातें सुनी कि वो बेटी को मार देती है, तो मैं हैसियत की इंतहा पर पहुंच गई। मैं उसी वक्त वहां से उठी। मेरा दामाद मुझे रोकने लगा पर मैं ना रुकी। मैं वहां से निकली और वापस गांव लौटने लगी। रास्ते में मैंने अपनी टीम से राब्ता करके उन्हें सब बताया। वो मेरी मुकम्मल मदद को राजी थे। मेरी बेटी की सोच सही थी। मैं वाकई जज्बाती थी। मुझे गलत से डर नहीं लगता था, ना ही मैं कुछ गलत देखते खामोश रह सकती थी। मुझे अपनी बेटी की बुजदिली पर भी अफसोस था। मैं शाम के साए ढलने तक हवेली पहुंची और गुस्से से दादा को बुलाने का कहा। सब मेरे तेवर पर हैरान थे। जब दादा नीचे आए तो मैंने सारी हकीकत सामने रखते उनको बहुत ज्यादा सुनाया, हकारत से मलामत की उनकी, और मैं बद्दुआएं देने लगी। सब सुन खड़े रह गए क्योंकि दादा बहुत पावरफुल सरबराह थे। घर का तिनका उनके नाम था, जबकि दादा खामोश खड़े थे। सब पर हैरतों के पहाड़ तब टूटे जब दादा हुजूर ने आगे बढ़कर बड़ी भाभी के आगे हाथ छोड़ दिए। वो सुन होकर देखती रह गई। उन्होंने कहा, मैं अहान की बेटी की पैदाइश से बेखबर नहीं हूँ, ना ही इस हकीकत से नाआशना हूँ, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं मुझसे मिलने की कोशिश करता, क्योंकि मैं जो तुम्हारे साथ जुल्म कर चुका हूँ, इसके बाद अहान की औलाद को सीने से लगाना इंसाफी होती। लेकिन मुझ में माफी मांगने का हौसला नहीं था और अहान का डर भी अपनी जगह बजा था। मुझे तो
उसी वक्त एहसास जुर्म हो गया था जब मेरा दूसरा बेटा बांझ निकला था कि कुदरत ने बहुत गहरी सुनाई थी। लेकिन उस अफसोस का क्या फायदा जिससे कुछ हासिल ना हो। अहान के दादा उनसे मुआफी मांगने लगे और कहने लगे, अपने जुल्म और ज्यादती का मुझे अदराक था। बस मैं बारिश की चाह में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। बड़ी भाभी ने रोते हुए गुस्से से उनके हाथ झटक दिए। वो बेऔलाद थी, सिर्फ उनके ज़हनी टॉर्चर और जुल्म की वजह से कैसे माफ कर देती। वो रोते हुए कहने लगी थी कि आपने 4 कत्ल किए हैं, वो भी मेरी औलाद की, मैं माफ नहीं करूंगी आपको। वो ये कहते हुए कमरे में चली गई थी। उनके जाते ही सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी वहां से लौटकर अपनी बेटी के घर आई तो वो जाग रही थी। मुझसे मिलकर बहुत रोई। मैं सख्त खफा रही उससे और 2 दिन तक वो मुझे मनाती रही, पर मैं ना मानी। मगर फिर मेरी नवासी से उसने सिफारिश करवाई तो मैं इनकार ना कर सकी और उसकी मुआफ़ी कबूल कर ली। अब हम सब बहुत खुश हैं। मेरी बेटी अपने घर में खुशहाली से आबाद हो गई है और उसका शौहर भी मेरी तवक्को के बरक्स बहुत अच्छा इंसान साबित हुआ है। मेरी बेटी अपनी बेटियों के साथ हवेली लौट गई है। जिस दिन ये सब हुआ और दादा ने माफ़ी मांगी, उसी रात उनका इंतकाल हो गया। उनके जाते ही हवेली में रौनक आ गई। मेरी सबसे छोटी नवासी उसकी जेठानी ने गोद ले ली और अब मेरी बेटी एक बार फिर हामला है और इस बार बेटे की नवीद मिली है। मैं भी, आप भी, बल्कि हम सब लोग जानते हैं कि अबॉर्शन चाहे किसी भी वजह से करवाया जाए, लेकिन किसी भी जानदार का कत्ल करना नाकाबिल तलाफी और नाकाबिल मुआफ़ी गुनाह है। औरत के पेट में धकता हुआ वो गोश्त का लोथड़ा भी जानदार होता है और उसका कत्ल भी कत्ल ही होता है। खुदा से डरें और इस जुल्म को जहां भी देखें रोकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।